ड्राइवर साहिबा। ये कहानी है सोनपुर गांव की, जहां शिवानी नाम की औरत रहती थी। वो ही एक ऐसी औरत थी जो ज्यादातर आदमियों वाले काम करती थी, जैसे कि खेतों में हल चलाना, ट्रैक्टर चलाना, फसल बेचने शहर जाना और भी बहुत सारे काम। सारे गांव वाले उससे जलते थे, ज्यादातर की उस गांव की औरतें, क्योंकि वो नहीं कर पाती थी जो कि शिवानी करती थी। शिवानी के घर पर उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। वो शिवानी को हमेशा कहती रहती थी कि औरतों वाले काम भी कर लिया कर, हमेशा ही मर्दों वाले काम ही तुझे पसंद आते हैं। पूरे गांव वाले उसे ड्राइवर साहिबा के नाम से बुलाते थे, क्योंकि वो हमेशा ही कुछ न कुछ चलाती रहती थी, जैसे कभी बैलगाड़ी, कभी गांव के लोगों का ट्रैक्टर, तो कभी साइकिल, तो कभी ट्रक। शिवानी सब कुछ बड़े आराम से चला लेती थी। एक बार शिवानी अपनी फसल बेचने शहर से वापस अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे कुछ लोगों ने घेर लिया। वो लोग शिवानी के सारे पैसे उसकी बैलगाड़ी लेकर भाग गए और उन्होंने शिवानी को भी बहुत मारा। शिवानी बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी। वो गिरते पड़ते अपने घर पहुंची और कुछ दिनों बाद जब वो ठीक हुई तो उसने पता लगाने की ठानी कि किसने उसके साथ ऐसा किया, और इसका पता लगाने के लिए ड्राइवर साहिबा फिर उसी रास्ते पर दोबारा से गई, पर इस बार कोई नहीं दिखा। सलामत घर वापस आ गई। उसी गांव में एक भीमा नाम का बदमाश रहता था। वो अक्सर गांव के लोगों को परेशान करता रहता था। कभी भी किसी को भी उठाकर ले जाता, फिर उसे मार कर फेंक देता था। लोगों में उसका डर इस तरह बैठ गया था कि कोई भी उसकी बात न मानने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। भीमा का खौफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। भीमा अक्सर गांव की औरतों को अपना शिकार बनाता था और फिर एक दिन उसने शिवानी को अपना शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। शिवानी ने भीमा को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। क्यों भीमा, आया मजा? कैसा लगा एक औरत से मार खाकर? बाज आजा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भीमा वहाँ से भाग गया और फिर वो गांव से ऐसा गायब हुआ जैसे गंजे के सिर से बाल। जब गांव वालों को इस बारे में पता चला तो वो शिवानी को शेरनी के नाम से बुलाने लगे थे। एक बार जब शिवानी अपने खेत में काम कर रही थी, तभी एक आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है, आप इस गांव की ड्राइवर साहिबा है ना? सुना है आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहो क्या बात है। पर पहले अपने बारे में तो बताओ। मैंने पहले तो तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। मेरा नाम शिवा है। मैं पास के ही गांव से आया हूँ। रास्ते में मेरा ट्रक एक गड्ढे में फंस गया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे निकाल नहीं पाया। मैंने तुम्हारे बारे में सुना था और जब गांव पहुंचा तो सबने आपके बारे में बताया और मैं आपसे मिलने चला आया। क्या आप मेरी मदद करेंगी? ठीक है, चलो देखती हूँ। मुझे लेकर चलो वहाँ पर। और फिर वो दोनों उस जगह की ओर चलने लगते हैं। चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और फिर वो आदमी एक सुनसान जगह देखकर शिवानी पर पीछे से हमला करता है। वो एक बड़ा सा पत्थर उसके सर पर मारता है। शिवानी की मौत हो जाती है। मरते मरते शिवानी की आंखों में भीमा की सूरत छप जाती है और वो फिर मर जाती है। ये आदमी भीमा ही था जो कि रूप बदल कर आया था। भीमा उसे वहीं छोड़कर भाग गया। दूसरी सुबह जब किसी ने भी ड्राइवर साहिबा को नहीं देखा तो वो सब परेशान हो गए। फिर किसी ने खबर दी कि शिवानी की लाश जंगल में मिली है। सब लोग भागकर जंगल की ओर जाते हैं और शिवानी को मरा हुआ देखकर रोने लगते हैं। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ तुम्हें ड्राइवर साहिबा? किसने तुम्हें मारा? हमारी वजह से तुम्हारी जान गई। हमें माफ कर दो। हे भगवान, हे भगवान, अब हम क्या करें? इस बात को बीते अभी थोड़ा ही समय हुआ था। एक दिन एक बैलगाड़ी चलती हुई गांव में पहुंची, लेकिन उसे कोई नहीं चला रहा था।
अरे ये तो शिवानी यानी हमारी ड्राइवर साहिबा की बैलगाड़ी लगती है। उनकी आत्मा हमसे कुछ कहना चाहती है। वो उस बैलगाड़ी के पीछे चलने लगे। वो बैलगाड़ी सब गांव वालों को भीमा के घर ले जाती है और फिर रुक जाती है। एक औरत बोलती है, अरे ये तो भीमा का घर है, पर वो तो बहुत समय से गायब है। कहीं उसी ने तो हमारी ड्राइवर साहिबा को नहीं मारा, नहीं तो ये बैलगाड़ी हमें यहाँ नहीं लाती। पर वो तो यहाँ है नहीं, कैसे पता लगाएं? फिर वो सब मिलकर शिवानी के घर पर जाते हैं। वहाँ पर उसकी बूढ़ी माँ थी। जब वो अपनी बेटी के बारे में सुनती है तो जोर जोर से रोने लगती है। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी को किसने मारा? मेरी बेटी को किसने मारा? सब गांव वाले चुप थे, कोई कुछ नहीं बोला। मुझे पता है, उस भीमा ने ही मेरी बेटी को मारा है। वही मेरी बेटी के पीछे पड़ा था। तुम सब गांव वाले कायर हो, डरपोक हो। तुम्हें पता है ना, मेरी बेटी ने ही तुम लोगों को उस भीमा से मुक्ति दिलाई थी। गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। भीमा के डर की वजह से कोई कुछ नहीं कर रहा था। किसी ने पता लगाने की कोशिश नहीं की कि शिवानी के साथ क्या हुआ था। इस बात को कुछ दिन बीत गए थे। फिर एक रात जोर जोर से हवाएं चलने लगी, बिजली कड़क रही थी और फिर वही बैलगाड़ी गाँव में दिखाई देती है और इस बार उसमें कोई बैठा था। रात का समय था। बैलगाड़ी की आवाज सुनकर गांव वाले अपने घरों की खिड़की से देखने लगते हैं। एक गांव वाला, अरे वो देखो, ड्राइवर साहिबा बैठी हैं, शायद उस बैलगाड़ी में। लगता है वो अपना बदला लेने आई हैं। पर डर की वजह से कोई बाहर नहीं आया। पूरे गांव में उथल पुथल मच गई और फिर अचानक वो बैलगाड़ी रुकती है और उसमें से शिवानी नीचे उतरती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कायरो बाहर निकलो, मुझे मेरा बदला चाहिए उस भीमा से। उस भीमा ने ही मुझे बड़ी बेरहमी से मारा है। मैं उसे मारना चाहती हूँ। उसे ढूंढ कर लाओ, नहीं तो मैं इस पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। कल वो भीमा मुझे इसी जगह चाहिए जहाँ उसने मुझे मारा था। अगर तुम उसे वहाँ लेकर नहीं आए तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। सुबह होते ही सारे गांव वाले भीमा को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। सारे गांव वाले एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और कहने लगते हैं, अब क्या करें? कहाँ से लाएं उस भीमा को? सुबह होती है। सब लोग मिलकर शिवानी के घर पर जाते हैं और उसकी माँ को सारी बात बता देते हैं। माँ कहती है, मुझे पता है भीमा कैसे मिलेगा। फिर वो गांव की एक औरत को अपने पास बुलाती है और उसके कान में कुछ कहती है। वो औरत अपना सिर हिलाती है और फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। रात होने ही वाली होती है। वही औरत अच्छे से तैयार होकर सुंदर सी साड़ी पहनकर जंगल की ओर चल देती है। कहीं से भीमा को इस बात की खबर मिल जाती है और वो उस औरत को पकड़ने के लिए जंगल की ओर चलने लगता है। गांव वाले पहले से ही घने जंगल में छुप गए थे। जैसे ही वो औरत जंगल के बीचों बीच उगती है, भीमा उसे पीछे से पकड़ लेता है और जैसे ही वो उसे लेकर भागने वाला था, गांव वाले बाहर निकल आते हैं और भीमा को पीटने लगते हैं और फिर उसे रस्सियों से बांध देते हैं। और कुछ देर बाद अंधेरे से एक साया निकल कर आता है और वो भीमा को मारने लगता है। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कौन हो तुम? मुझे क्यों मार रहे हो? मैं वही शिवानी हूँ जिसे तूने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। देख, जो काम मैं जीते जी ना कर सकी, वो काम मैंने मरने के बाद कर दिया। एक तो इन गांव वालों का सारा डर निकाल दिया और दूसरा तुझे मार दिया। और इतना कहकर वो भीमा को 2 हिस्सों में काट देती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। सब गांव वाले ड्राइवर साहिबा की माँ को धन्यवाद देते हैं और अपने घरों को वापस आ जाते हैं। उस घटना के बाद गांव की बाकी औरतें भी ड्राइवर साहिबा की तरह ही सारे काम करने लगती हैं।